आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। सो इस वीडियो को पूरा देखना है एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है एंड हमारा व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो भारत देश है एंड भारत देश के साथ जो दूसरा देश है, दूसरा देश लाइक कोई भी देश हो सकता है, वो यूएसए हो सकता है, वो रशिया हो सकता है, वो कनाडा हो सकता है, वो साउथ अमेरिका के कोई भी देश हो सकता है, वो अफ्रीका का कोई भी देश हो सकता है। सो उस देश के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, हम कैसे एक देश के साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ क्या क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप बहुत इजीली इस चैप्टर से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो। आई एम श्योर आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हमारा जो प्यारा भारत देश है, हमारे भारत देश को जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद हम कह सकते हैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करना पड़ा। कोई भी दूसरे देश के साथ हम रिलेशन बनाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने हमको बहुत ही एक पुअर कंडीशन में, बहुत ही एक ख़राब कंडीशन में छोड़ दिया था, जिससे उभर के उठना बहुत ही एक मुश्किल टास्क था। हमारे देश के जो लीडर्स थे उस वक्त उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। इसमें से एक है नेशनल फॉरेन पॉलिसी क्रिएट करना, हमारे भारत देश के लिए एक फॉरेन पॉलिसी क्रिएट करना जो दूसरे देश के साथ एक अच्छा संबंध क्रिएट कर सके, जो दूसरे देश के साथ एक अच्छा बायलैटरल रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। बट इनिशियली ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था, इनिशियली बहुत ही मुश्किल टास्क हो गया था। लाइक अदर कंट्रीज़, हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश के जो लीडर्स है उन्होंने भी एक बहुत अच्छा अपना क्या किया, एक फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट किया है, एक फॉरेन पॉलिसी क्रिएट किया है, जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि हम एक दूसरे देश के साथ कैसे कैसे रिलेशन रखेंगे, हमारा क्या क्या चीज़ होगा, हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, वही हम इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। सो देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारा जो देश है एक बैकड्रॉप ऑफ वार मीन्स कह सकते हो कि 1947 में हमारा जो देश है वो क्या हुआ, वो बढ़ गया, वो डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड होने के बाद दो देश क्रिएट हो गया, एक हो गया इंडिया, दूसरा हो गया पाकिस्तान। सो आप कह सकते हो इसमें बहुत सारा वार हुआ, बहुत सारा वायलेंस हुआ। प्रीवियस चैप्टर में जैसे कि आपने पढ़ा है, इसमें बहुत सारा वार, बहुत सारा वायलेंस, बहुत सारी चीज़ों को हमको फेस करना पड़ा। सो भारत ने यहाँ पे सोचा दो चीज़ हम बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। एक होगा कि सोवर्निटी ऑफ एनी कंट्री, कोई भी कंट्री है उस कंट्री का सोवर्निटी को हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा पीस, कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी हम ऐसे तरीके से बनाएंगे जिसमें कोई भी झगड़ा, कोई भी वार, कोई भी ऐसी टाइप की चीज़ों का कोई भी मीनिंग नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगा। इसकी वजह से भारत में क्या हुआ, डीपीएसपी का लागू किया गया, डीपीएसपी लाया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे आपको पता है डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी में हम एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने का बात करते हैं। ठीक है, सो भारत देश मेनली उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें दो चीज़ों को रखता है, एक है सॉवर्निटी, दूसरा है पीस। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चैप्टर में आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आप सबके लिए। सोशल क्लासेस 9 to 12 आप सबके लिए लेके आया है लाइव पेड क्लासेस। हम क्लास 12 के बच्चों को हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड सोशियोलॉजी का लाइव पेड क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। सो जो बच्चे क्लास 12 में नए हैं, सेशन 2024-25 वाले बच्चे हमारे क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, हर चैप्टर को बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, हर चैप्टर के बहुत अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर चैप्टर से आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होगा। आप ड्यूरिंग लाइव क्लासेस टीचर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, टीचर को अपना डाउट भी पूछ सकते हो। फ्री का एक्स्ट्रा डाउट सेशंस होगा एंड बहुत सारे फैसिलिटीज़ रहने वाले। सो आप क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्लासेस विल बी ग्रेटली हेल्पफुल फॉर योर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लासेस को आप ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर में मैसेज कर सकते हो। सो चलिए अभी देखते हैं आपका नेक्स्ट पैरा। जैसे कि नेक्स्ट पैरा में बोला गया आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि आपके एक इंडिविजुअल और एक फैमिली को अफेक्ट करता है, ऐसे ही जो देश का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, जो देश का फॉरेन पॉलिसी है उसको अफेक्ट करता है। इसको चलो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल भारत, उसका जो नाइबरिंग कंट्रीज़ है, उसका जो नाइबरिंग चीज़ें हैं, उन चीज़ों का हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी पर थोड़ा ना थोड़ा तो इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट थोड़ा इफेक्ट तो उस पर पड़ता है। ठीक है, लाइक जैसे कि इंडिया का जो नाइबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ हमारा कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, और जो नाइबरिंग कंट्रीज़ नहीं है उसके साथ हमारा कैसा रिलेशन होगा, ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंस तो होगा। ठीक है,
देखिए अभी 1947 के टाइम में आप कह सकते हो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे कि अभी 1947 के टाइम में ये जो डेवलपिंग कंट्री है वो इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पे इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि हमारे पास उस वक्त उतना अच्छा रिसोर्स नहीं था जिसकी मदद से हम अपना जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे शो कर सके, जो आज हम कर पाते हैं। आज हम सक्षम है इंटरनेशनल लेवल पे अपना पोजीशन शो करने के लिए, अपने देश का जो ताकत है वो दिखाने के लिए। बट उस वक्त 1947 के पीरियड में हम और ऑब्वियसली जितने भी देश थे उस वक्त जिसको इंडिपेंडेंस मिला था उसका इतना पोजीशन नहीं था कि वो इंटरनेशनल सिस्टम पे अपना पोजीशन शो कर पाए, इंटरनेशनल सिस्टम में अपना पावर शो कर पाए, ठीक है। सो उस वक्त हमारे देश के लिए यही इंपॉर्टेंट था कि हम इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इन चीज़ों पर फोकस करें। बट इन चीज़ों पर फोकस करने के लिए भी हम अकेला सक्षम नहीं थे, हमको किसी ना किसी का सपोर्ट लेना पड़ता था, हमको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होना था। विदाउट डिपेंडिंग हम ये काम अकेला नहीं कर सकते थे। वो जो टाइम था 1940s 1950s, उस टाइम पे पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बटा हुआ था। ये आपने आपके जो दूसरा बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसमें पढ़ा होगा, जो पूरा वर्ल्ड उस टाइम पे दो पार्ट में बटा हुआ था। एक था USSR वाला जो अलायंस था, ठीक है, एंड दूसरा कौन सा था? दूसरा था USA वाला जो अलायंस था, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और जिसको न्यूली इंडिपेंडेंस मिला है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि हम कौन सा ज्वाइन करें, हम रशिया वाला पार्ट ज्वाइन करें या हम USA वाला पार्ट ज्वाइन करें। क्योंकि हम अगर इसको ज्वाइन करते तो ये हमारा दुश्मन हो जाएगा, अगर हम इसको ज्वाइन करते तो ये हमारा दुश्मन हो जाएगा, ठीक है। सो हमको किसी को दुश्मन नहीं बनाना था। सो इसलिए हमने इस वक्त कौन सा डिसीजन लिया? इसलिए हमने इस वक्त डिसीजन लिया कि हम एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाएंगे, और आप कह सकते हो एक नॉन अलाइन ग्रुप बनाएंगे, जिसमें जो न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्री है उसमें वो ज्वाइन करेंगे, और ना ही यहाँ पे रशिया वाले ग्रुप के मेंबर्स रहेंगे और ना ही यहाँ पे USA वाले ग्रुप के मेंबर रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और जिनको लाइक इंडिपेंडेंस हाल ही में मिला है वही रहेंगे। अभी देखिए आपके बुक में एक बॉक्स में देखिए नेक्स्ट पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। ये सिर्फ आपके क्लास 12th में नहीं, इन फ्यूचर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 51 है वो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करता है। जनरली आज तक हमको इतना पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है लाइक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना, जिसमें हम एक अच्छा स्टेट क्रिएट करें, जिसमें एक वेलफेयर है, जिसमें लोगों का अच्छा और लोगों का भलाई हो, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसा देश है जिसमें DPSP नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें DPSP है। सो भारत ने भी अपने देश में क्या अडॉप्ट किया? भारत ने भी अपने देश में DPSP अडॉप्ट किया, एंड भारत ने इसके साथों साथ क्या किया? प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत ने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का प्रमोशन किया। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मतलब हम किसी भी देश के साथ वार नहीं चाहते, हम हमेशा शांति से रहना चाहते हैं, एंड हम हमेशा शांति से बहुत ही अच्छा एक कंट्री बनना चाहते हैं। अब देखिए ये जो DPSP है ये क्या कहना चाहता है और ये DPSP में क्या मेनली है। अब देखिए द स्टेट शैल एंडेवर टू, अब देखिए हमारा स्टेट मेनली क्या करना चाहता है? प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करना चाहता है। हमारा देश जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, हमारा देश चाहता है कि एक जस्ट एंड एक ऑनरेबल रिलेशन रहे हर देश के अंदर। अभी ये कोई भी देश हो सकता है, लाइक भारत के साथ अफ्रीका का कोई देश हो, भारत के साथ एशिया का कोई देश हो, भारत के साथ अमेरिका का कोई देश हो, हर देश के साथ भारत एक ऑनरेबल मतलब एक बहुत ही अच्छा रिलेशन क्रिएट करना चाहता है। एंड भारत किसी के साथ अपना दुश्मनी, किसी के साथ अपना झगड़ा नहीं क्रिएट करना चाहता था। इसलिए भारत चाहता था कि सब देश अपना फ्रेंड रहे, सब अपना भाई भाई बन के रहे। फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी, ऑब्लिगेशंस इन द ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। सो भारत ये भी चाहता था, जो भारत है सो हमारा देश ये भी चाहता था क्या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल लॉ है, भारत उनको रेस्पेक्ट करता था, भारत उनको रेस्पेक्ट करता था। ऐसा नहीं कि हम ये चीज़ नहीं मानते, वो चीज़ नहीं मानते। हम इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अच्छाई के लिए हो रहा था, जो भी भलाई के लिए हो रहा था, वो उस चीज़ पे हमारे जो लीडर्स थे वो एक्सेप्ट कर रहे थे। एंड लास्ट थिंग इज दिस, एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। सो हम यहाँ पे जानते हैं कि भारत कौन सी चीज़ चाह रहा था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत क्या चाह रहा था? एक DPSP चाह रहा था अपने देश के अंदर। DPSP में मीन्स एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना चाह रहा था। सो इस वीडियो में इतना ही। हमारे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये पार्ट 1 आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।